अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं स्मार्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट के यहाँ पे स्टॉल पे और देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या क्या जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं और ये इनकी क्या एप्लीकेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और ये क्या कर सकती हैं। हमने यहाँ पे विंड टरबाइन बनाया है कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये यहाँ पे हमने ये जो ब्लोअर है इसके हमने आगे करेंगे तो वो देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। अच्छा, गुड। तो और भी आप लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं तो मैं बाकी लोगों से जानता हूँ। जी मैम, ज़रा आप कुछ बताइएगा ज़रा। ये हम लोगों ने रोबोट बनाया है। ये इसमें यहाँ मोटर लगी हुई है, ये स्विच है, ये टायर्स हैं, ये बैटरी है और ये इसके साथ हम लोग जब इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये इस तरीके से चलता है। ये यहाँ पे रख के चलाइएगा अगर यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह। ये रोबोटिक्स का बेसिक प्रोजेक्ट है। ये हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चों जो है वो हर वक्त मोबाइल्स में गुम रहने की बजाय हेल्दी एक्टिविटीज़ सीखें। तो हम एक्सपेरिमेंटल साइंस, रोबोटिक्स, इस सब चीज़ में स्टेम में हम काम करते हैं। जी गुड। अच्छा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये है जी वायरलेस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का प्रोजेक्ट। इसमें इन दोनों कॉइल, इस कॉइल से मैं इस कॉइल में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हूँ बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कॉन्सेप्ट है जो 10th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है और ये उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। जब हम इसको इसके करीब लाएंगे तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये डे लाइट की वजह से थोड़ी कम विजिबल लेकिन दे आर टर्निंग ऑन जी। और जैसे ही दूर जाते हैं तो ये बंद हो जाती है क्योंकि इसको लिंक करिए मैग्नेटिक फील्ड और वो इनविजिबल होती है, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आती। तो वो सिर्फ लाइट्स के थ्रू ही हम फील कर सकते हैं कि येस द इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग जनरेटेड, इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल। जी बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? ये एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है। इसके अंदर आप देख लें ये 2 मोटर्स लगी हुई हैं और साथ टायर अटैच हैं और साथ एक ये कैस्टर व्हील है और ये रिमोट से ऐसे चलता है। माशाल्लाह गुड। अच्छा, मतलब आप यानी कि 2 कार्स आप जो है वो एक ही रिमोट से जो है वो कंट्रोल कर पा रही हैं। जी गुड। तो जी यहाँ पर और भी है कुछ बताने के लिए। जी मैम, आप बताना चाहेंगी? ये हमने कार बनाई है, इसी ये इसका डिफिकल्ट वर्जन है, इसका ये बिगिनर वर्जन ये वाला हमने बनाया है। इसको हमने सेल होल्डर से यूज़ किया, स्विच, और ये हमने गियर मोटर यूज़ किए हैं और ये कैस्टर व्हील यूज़ किया तो ये स्विच से ऑन। अच्छा माशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये बताइएगा ज़रा, ये क्या है? अगर मैं यहाँ पे उसको उठा के रख सकूँ तो। जी ये बताइएगा मैम। ये आर्डिनो के साथ हमने इसको प्रोग्राम किया है जी। और इसमें हमने ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग सेट की है यहाँ पर। और ये लाइट्स इसमें अब टाइमर के साथ ये लाइट्स ऑन होंगी बारी बारी, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो फॉर 7 सेकंड्स ये रेड हुई है, उसके बाद ये 2 सेकंड्स के लिए ये और फिर उसके बाद 7 सेकंड्स के लिए दोबारा से ग्रीन। तो ये टाइमर बना दिया हमने ट्रैफिक सिग्नल का। और इस साइड पर एक और सर्किट लगा हुआ है जो कि लाइट एक्टिवेटेड है और डार्क में ये जिस वक्त डार्क होगा तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, मतलब शाम में स्ट्रीट लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। द 2 कॉन्सेप्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सिंगल प्रोजेक्ट। ये हमारी बजर गेम है, वायर बजर गेम है। इसमें ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट हम बच्चों को दे रहे हैं। इसमें ये है कि जब बच्चे इसको इस तरीके से लेकर चलते हैं तो ये ओपन सर्किट है, इसलिए बजर नहीं बचता। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको टच करेंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से बजर भी बचेगा और लाइट भी टर्न ऑन होगी। तो ये बच्चे इसको बहुत इंजॉय करके खेलते हैं और इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आता है। जी माशाल्लाह, आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने जितने भी इक्विपमेंट्स और मशीन्स बनाई हैं ये छोटे बच्चों को जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जिससे जो है वो उनकी लर्निंग इन्हांस होती है। तो मैं चाहूँगा हुकूमत वक्त ऐसे इक़दाम उठाए और ऐसे यहाँ पे हमारे कोर्स को चेंज करे ताकि जितने भी स्कूल्स जो है वो बच्चों की स्मार्ट लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ये इंस्टीट्यूट है ये कोई बच्चों की तालीमी सरगर्मी के अलावा ये जो आप हेल्दी एक्टिविटी बता रही हैं जिससे बच्चों के माइंड इन्हांस होते हैं, नई नई थॉट्स उनके जहन में आती है, डेवलपमेंट होती है, उसके लिए कोई वर्कशॉप्स करवाते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं और हम स्कूल्स विज़िट करते हैं और स्कूल्स में ही वर्कशॉप अरेंज करते हैं और ये कम्प्लीटली उनके करिकुलम के साथ अलाइंड होती हैं। मतलब अगर वो मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो मैग्नेट की ही एक्टिविटी होगी और प्रोजेक्ट होगा जिसमें वो मैग्नेट्स के बारे में ख़ुद से करके सीखेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉन्सेप्ट हैं उसके मुताबिक ही गेम होगी, जैसे कि ये वाली गेम है जिसमें ओपन और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट बच्चे जिस क्लास के बच्चे होते हैं अकॉर्डिंगली हम उसका मैं खुद डिज़ाइन
डिज़ाइन करती हूँ, आई एम एन इंजीनियर, तो मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ उनके लिए एक्टिविटीज़ और वो फिर ऑफ़र करती हूँ उनको स्कूल में। तो उनके ग्रेड्स के हिसाब से हमने डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे रब्ता करके आपके पास आना चाहे तो क्या प्लेटफॉर्म है? कोई फेसबुक पेज, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब का चैनल, या आपके कोई इंस्टीट्यूट की लोकेशन, वो ज़रा बता दीजिए ताकि नाजरीन वहाँ आप तक एक्सेस कर सकें। जी बिल्कुल, हमारा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है हमारा, और उस पर हमारा व्हाट्सएप भी शेयर हुआ हुआ है, लोकेशन भी शेयर हुई हुई है। तो जिसने कांटेक्ट करना है दे कैन कांटेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप एंड आवर यूट्यूब एंड चैनल एंड फेसबुक पेज। जी बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों ने देखा है कि ये इसी तरह के जो है वो इदारे हैं बच्चों की तालीमी सरगर्मी के लिए क्या क्या जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।